हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो पेपर हुआ है 21 फरवरी 2023 को जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट का, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। और ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का था, लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बलूचिस्तान लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का पेपर था ये। अगर हम पेपर की बात करें तो ये जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर था। इसमें 75 मार्क्स थे और जो टाइमिंग था वो 1 आवर का था, 1 घंटे का टाइमिंग था। इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज थे, एनालॉजी के रिलेटेड, बेसिक अर्थमेटिक, जीके, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, और टोटल 75 एमसीक्यूज थे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया। एरिया के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है, सबसे बड़ा बहर, वो पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन इसका करेक्ट आंसर है, और पैसिफिक के बाद अटलांटिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, ओशन यानी कि बहर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ग्रीस है। ग्रीस यानी कि यूनान को दुनिया की कदीम तरीन डेमोक्रेटिक कंट्री, जमहूरी मुल्क कहा जाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। 3 मई इज़ इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड एज। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1 मई को लेबर डे, इन्वायरमेंट डे 5 जून को, और अर्थ डे 22 अप्रैल को, और 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया। ओआईसी हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन विच सिटी। ओआईसी की अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो जद्दा में लोकेटेड हैं। ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसके 57 मेंबर्स हैं, और इसको 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। नॉन परमानेंट मेंबर्स यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के 10 हैं, और परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो 5 हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। वेयर हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस लोकेटेड। सो इसका करेक्ट आंसर जेनीवा में है। ICRC जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो बर्लिन में है। बर्लिन यानी कि जर्मनी में लोकेटेड है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का क़याम 1993 में हुआ था, और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपया है, और इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो जकार्ता है। इंडोनेशिया भी आइलैंड एशिया में लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। द मोटो ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज़। यूएनओ का जो मोटो है वो है इट्स योर वर्ल्ड। इट्स योर वर्ल्ड इसका करेक्ट आंसर है। इसके 193 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड जजीरा है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी के कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सो इसका करेक्ट आंसर 3 है। ओआईसी के 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच शामिल हैं, और इसे 25 सितंबर 1969 को इस्टेब्लिश किया गया था। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज। स्मॉलेस्ट सी दुनिया का बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी इसका करेक्ट आंसर है। सना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री। सना ये सीरिया का न्यूज़ एजेंसी है, और सना स्टैंड्स फॉर सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी, और इसे 1965 में लॉन्च किया गया था, और ये सना सीरिया की न्यूज़ एजेंसी है। सबा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री। सबा की अगर हम बात करें तो सबा यमन की न्यूज़ एजेंसी है। सो यमन इसका करेक्ट आंसर है। यूरो करेंसी को कितने ममालिक यूज़ करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर 20 है। ये 20 ममालिक जो हैं ये यूरो करेंसी को यूज़ करते हैं। लेटेस्ट जो मेंबर बना है यूरो करेंसी को यूज़ करने वाला वो क्रोशिया है, और जो कि तो 2023 से जनवरी 2023 से इस करेंसी को यूज़ कर रहा है। हाउ मैनी कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनमें अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शामिल हैं।
द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज, सो इसका करेक्ट आंसर अफ्रीका है। अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है विद रिगार्ड टू एरिया, और एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है विद रिगार्ड टू एरिया एंड पॉपुलेशन। विच पास कनेक्ट्स चाइना विद पाकिस्तान, सो खुंजरा पास ये पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। कश्मीर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कश्मीर डे 5 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, 5 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है। अ पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपिक्स गेम्स रन 9 km in 1 hour and 20 minutes and then 12 km in 1 hour and 40 minutes. What is the average speed in km/hours? So 7 hours इसका करेक्ट आंसर है। What is the average of the numbers 2, 5, 0, 10, 10, 12, 8 and 9? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 है। 0.003 मल्टीप्लाई बाय 0.004 इज इक्वल टू 0.00012, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वर्ड्स पोइट्री, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नोट्स म्यूजिक। अ फूल डॉग फेल इन टू वाटर, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन इनटू का यूज़ करेंगे, और इनटू को हम ये एक प्रेपोजिशन है, इसको हम मोशन के लिए भी यूज़ करते हैं। कोई चीज़ मोशन में आ जाए तो उसे हम इनटू का यूज़ करते हैं। वी ट्रस्ट इन वन गॉड, सो बिलीव और ट्रस्ट के बाद हम यूजली इन के यूज़ करते हैं। इन एक प्रेपोजिशन है। वी ट्रस्ट इन वन गॉड जिसका मतलब है हम एक खुदा पर यकीन रखते हैं। सो इन इसका करेक्ट आंसर है। फहद रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब डैश जनवरी, सो जनवरी हो, कोई साल का तो किसी साल का जिक्र हो, किसी मंथ का जिक्र हो, किसी सेंचुरी का जिक्र हो, वहाँ हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। सो इन इसका करेक्ट आंसर है। यू मस्ट एडहेयर डैश यूर प्रॉमिस, तो एडहेयर के बाद हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। यू मस्ट एडहेयर टू योर प्रॉमिस, आपको अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। सो टू इसका करेक्ट आंसर है। आई एम ग्लेड डैश योर सक्सेस, आई एम ग्लेड फॉर योर सक्सेस, यही इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपकी कामयाबी पर खुश हूँ। आई एम ग्लेड फॉर योर सक्सेस। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन अंडर का यूज़ करेंगे। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। शी हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड डैश फ्रॉम नाइट ड्यूटी, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन टू फ्रॉम का यूज़ करेंगे। शी हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नाइट ड्यूटी, जिसका मतलब है उसको रात की ड्यूटी पर रियायत दी गई है। सो यही इसका करेक्ट है। शी हैज़ बीन वर्किंग डैश मिड नाइट, सो यहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मिड नाइट, वो आधी रात से काम कर रही है। सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मिड नाइट, जून 2014, इनसे पहले हम प्रेपोजिशन सिंस का यूज़ करते हैं। सो सिंस करेक्ट आंसर है। हैपेंड का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। हैपेंड का करेक्ट स्पेलिंग है HAPPENED, और हैपेंड का मतलब होता है टुक प्लेस, पेश आना, कोई सान्या, कोई हादसा, वहाँ हम हैपेन का यूज़ करते हैं। स्पेलिंग पूछा गया था करेक्ट नॉलेज का, तो नॉलेज का करेक्ट स्पेलिंग है KNOWLEDGE। नॉलेज का मतलब होता है इल्म। अ ब्लैक एंड वाइट काओ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो यहाँ हम इज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ एक ही काओ की बात हो रही है जो कि ब्लैक भी है और वाइट भी है। सो अ ब्लैक एंड वाइट काओ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। इनसाइक्लोपीडिया का स्पेलिंग पूछा गया था। इनसाइक्लोपीडिया का स्पेलिंग है ENCYCLOPEDIA। इनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है सेट ऑफ बुक्स। मेट्रोपॉलिटन का स्पेलिंग पूछा गया था। सो मेट्रोपॉलिटन का करेक्ट स्पेलिंग है METROPOLITAN। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है सिटी या फिर शहर। दिस चेयर इज़ मेड डैश वुड, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। मेड के बाद हम फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हैं, जो तब्दील हो जाए, जो तब्दील ना हो वहाँ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पेडियागोजिकल। सो पेडियागोजिकल का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है PEDAGOGICAL। पेडागोजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू टीचिंग, इसका मतलब होता है तदरीसी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां आपको इसी पेपर के मज़ीद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।